खाली इशारे से बोला कि आप हमारे पीछे आ जाओ, और एक टीले पे वो चढ़ गए। तो वो टीले पे जब चढ़े तो नीचे उन्होंने दिखाया कि भाई ये ओंकारेश्वर है। तो उनको एकदम इतनी खुशी हो गई, वो खुशी के मारे कुछ भी उनको धन्यवाद नहीं बोला, ना कुछ नहीं बोला, वैसे ही वो निकल गए आगे और एक घर के सामने जाके रुक गए। और पानी के बाद में वो उन्होंने पूछा कि आप इधर से किधर से आ गए, इधर से तो कोई रास्ता नहीं है। तो बोले आपको रास्ता बताया किसने फिर? तो वो बोले नहीं, एक गठरी वाला एक आदमी मिला था, लकड़ी की गठरी धोके चल रहा था। तो वो उनको अचरज लगा कि भाई उस एरिया में 2-2.5 किलोमीटर तक कोई भी इंसान यहाँ वहां पे अपने को मिल नहीं सकता, उनको मालूम है। नर्मदे हर जुनून में आप सबका एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो परिक्रमावासी हमारे साथ है, आज जो बाबा जी और मैया जी हमारे साथ है, वो जोड़ी से हैं हमारे साथ। वो पुणे से बिलोंग करते हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी परिक्रमा संपूर्ण की है। मैया की उनपे इतनी अटूट कृपा है और उनकी अटूट श्रद्धा है मैया के ऊपर कि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि 111 दिन में पूरा करना, तो मैया ने उनसे थोड़ा बोनस में एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया है कि इतनी जल्दी क्यों मुझसे दूर जाता है, एक दिन और मेरे साथ गुजार ले। तो उनकी परिक्रमा 112 दिन में इसी साल अब भी संपूर्ण हुई है। चलिए मैं सबसे पहले इनका नाम आपको बताती हूँ। उनका नाम है विनोद पाटिल जी और उनकी धर्मपत्नी वृषाली पाटिल जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो कि आपकी परिक्रमा 112 दिन में पूरी हुई। हाँ, तो मैया ने एक दिन आपको, मैया भी चाह नहीं रही थी कि आपको छोड़े, एक दिन और मैया ने अपने पास आपको बुला लिया, है ना? भैया मैं आपसे थोड़ा सा एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ जी पूछिए ना। क्योंकि जैसे ये जुनून, ये नाम जो आपने अपने चैनल को दिया है, वो उसके बारे में मुझे भी थोड़ी उत्सुकता है कि ये नाम आपने कैसे चुना और उसके पीछे कोई खास वजह है या कुछ खास विचार है आपका, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेगी तो जरा हमें भी मालूम पड़ेगा ये जुनून क्या है। सही बात है। अरे बहुत अच्छी बात है। मेरे को ये पहले ऐसे मिले हैं जिन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा है। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि जुनून नाम क्यों रखा है। सही बताऊं ना, ये नाम मैंने रखा ही नहीं है, ये मैया ने ही रखा है। जब मैं परिक्रमा में थी तो परिक्रमा करते समय मेरे सिर पे सिर्फ परिक्रमा करनी है, चलना है चलना है चलना है, यही एक जुनून था। और मैं जब परिक्रमा में थी ना तो मैं मेरे बेटे को 10:30 बजे फोन करती थी, पूछती थी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पे जो आनंद नहीं है, यहाँ पे जो ब्रह्मानंद है वो सबको देखने को मिले, सब देख पाएंगे, आप ब्रह्मानंद ले सके। तो मैंने ऐसे ही एक दिन उसको कैजुअल बोला कि हम कैसे बता सकते हैं। मुझे बोला आप एक काम करो, आप आने के बाद यूट्यूब खोल लेना। मैंने कहा इस उम्र में यूट्यूब खोलना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँ? बोले कुछ नहीं, वो बात उस समय आई गई, हो गई, खत्म हो गई। जब मैं परिक्रमा करके लौटी कुछ टाइम के बाद, जब हम थोड़े से नॉर्मल हो गए, जब हम मैया के साई से थोड़े से दूर हो गए, तो उन्हें मुझे आप बोल रही थी ना मैया की खोलना है आपको यूट्यूब। मैंने कहा हाँ। तो बोले चलो खोलो। तो आप क्या नाम से? मैंने कहा मेरे को पूरे रास्ते में मैया ने जुनून सवार है। तो मुझे उसने सजेस्ट किया आप एक काम करो कि आप गूगल पे टाइप करके देखो, अगर किसी का जुनून नाम से चैनल होगा तो कॉपीराइट लगेगा। तो आपको सच बताऊं बाबा जी, मैया की ऐसी मतलब मुझ पे मतलब मैया का इतना आशीर्वाद है। जब मैंने जुनून टाइप किया चैनल पे तो जुनून नाम से टीवी सीरियल आया, मतलब गाने आए, पिक्चर आए, एपिसोड आए, पर नर्मदा के नाम का जुनून कहीं भी नहीं था। बस वही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैया की इच्छा है, मैया ने अपने को ब्लेस कर दिया है, तो बस उसी नाम से चैनल खोल लिया। और महज 8 महीने में 3000 सब्सक्राइबर हो गए। दिल बहुत गदगद हो चुका है। मैया के बस ऐसे ही आशीर्वाद रहे बस। बहुत बड़ी अच्छी बात है, एकदम आपने बहुत अच्छा तरह से बताया हमको। लेकिन आपका एक पहली बार तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जैसे इतने कम समय में इतने सब्सक्राइबर आपको मिले, उसका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और दूसरी बात है, जैसे नर्मदा मैया की परिक्रमा करते समय हम भी एक जैसा जुनून सवार था, तो ऐसे ही चल रहे थे बस, रोज चलना, और वो एक जुनून सा था वो, बस उसमें कैसे चल गए, क्या चल गए, वो सब मैया की कृपा है और मैया के ही आशीर्वाद से हमारी ये परिक्रमा पूरी हुई। मुझे ना जब पता चला कि आप सिविल इंजीनियर हैं तो मुझे एक उत्सुकता ये लगी कि मिट्टी, रेती, गारा, ईंटों और इन सब की दुनिया से ये सिविल इंजीनियर वाली जो दुनिया है, इससे आप अचानक मैया की तरह कैसे आप प्रेरित हुए? आपको कैसे परिक्रमा जाने का मतलब ख्याल आया, और वो भी जोड़ी से जाने का कैसे ख्याल आया? नहीं, उसकी बड़ी एक रंजक कहानी है। जब मैं अपने ऑफिस में जा रहा था, अच्छा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने बारे में बोलूंगा कि जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो पहले मैंने वो पूना में 1985 से मैं आया हूँ यहाँ पे। आज 40 साल से मैं पूना में हूँ। वैसे मेरा नेटिव अकोला है, जिला अकोला। तो वहां से मैं आया हूँ यहाँ पे। तो उधर से आने के बाद मैंने पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 24 साल सर्विस की, और 24 साल की सर्विस के बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ली। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद मैं प्राइवेट में काम करने लगा।
तो हमारे सातारा रोड पे एक राजधानी कॉम्प्लेक्स करके बिल्डिंग है, वो शंकर महाराज मठ, वो बड़ा प्रसिद्ध मठ है महाराज का, और बड़े अच्छे महाराज है वो। उनके आश्रम में जाके थोड़ा अपने को शांति भी मिलती है, बहुत बढ़िया। तो वो महाराज के आश्रम के बाजू में हमारा ऑफिस था। तो आश्रम के सामने से मैं जब गुजर रहा था, अब मैं गाड़ी से जाता हूँ तो डायरेक्ट अपनी पार्किंग में चला जाता हूँ, तो वो बाहर किसी के संबंध में आता नहीं। लेकिन मैं उस दिन पैदल जा रहा था वो मठ के सामने से, तो एक व्यक्ति मेरे सामने ऐसे 2-3 किताबें लेके आ गया, और एकदम ऐसे मुंह के सामने ही किताब लेके आया कि भाई साहब जी एक आधी किताब ले लो ना, ऐसा करके। तो उसके झोले में भी 2-4 किताबें थी और हाथ में भी थी, और हाथ में जो किताब थी उसके ऊपर नाम था नर्मदे हर। वैसे वर्कमा के बारे में ऐसे मुझे इतनी ज्यादा कुछ जानकारी कुछ भी नहीं थी, तो जस्ट इतना एक जानता था मैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं लोग, बस इतना ही मुझे मालूम था। और जब उसका नाम देखा मैंने तो नर्मदे हर और हर नर्मदे ऐसा नाम था, तो मैं सोचा कि जैसे ये किताब मैं ले लूं, मुझे लगा एकदम, और फट से मैंने पैसे निकाल के उसको दे दिए। और उसके 15 दिन के बाद वो किताब भी पूरी पढ़ ली मैंने। अच्छा। उसमें उन्होंने जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, 5वां दिन, ऐसा वो सीरियली उन्होंने लिया और उसको ऐसा वो लिखा है किताब। अच्छा। उसका आखिरी जो एक्चुअली किताब पढ़ते पढ़ते ही जो उनके जो रंजक अनुभव थे, तो वो है ना मुझे ऐसे इतने भा गए कि मुझे मेरा निर्णय होते जा रहा था जैसे कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। और जो उसका आखिरी पन्ना है, आखिरी दिन था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे थोड़ा आखिरी दिनों में उनको ऐसा लगा कि मेरी परिक्रमा 123 दिन में पूरी हो सकती है, 1 2 3। अच्छा। उनको ये थोड़ा अट्रैक्शन था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई ये आखिरी दिनों में थोड़ा ज्यादा अंतर चलने लगे। तो सबसे आखिरी दिन भी वो 40-50 किलोमीटर का अंतर वो चल रहे थे, और उसमें वो एक आखिरी जंगल है, तो वो जंगल में एक रास्ता भटक गए थे। अभी तो ओंकारेश्वर बहुत नजदीक आया था, उनको भी मालूम था कि नजदीक आया है, लेकिन वो मार्ग नहीं मिल रहा था उनको, वो भटक गए थे वहां पे। तो भटकने के बाद उनको ऐसा लगा कि अभी किसको पूछे हम, अभी मैं रास्ता किधर से जाऊं, तो उधर कोई नहीं मिल रहा था उनको। तो अचानक उनके सामने एक वो सर पे लकड़ी की गठरी लेके जाने वाला एक आदमी दिखे। तो उन्होंने सोचा कि चलो उनसे पूछ लेते हैं। वो उनके पास गए, उनको पूछा, तो उन्होंने अपनी वो लकड़ी की गठरी वो पूरा नीचे एक पेड़ के नीचे रख दी, और उनको खाली इशारे से बोला कि आप हमारे पीछे आ जाओ। और एक टीले पे वो चढ़ गए। और टीले पे चढ़ते चढ़ते उनको भी बुलाया था ऊपर, तो वो टीले पे जब चढ़े तो नीचे उन्होंने दिखाया कि ये ओंकारेश्वर है। अच्छा। ऐसे उंगली दिखा दी। तो उनको एकदम इतनी खुशी हो गई, वो खुशी के मारे कुछ भी उनको धन्यवाद नहीं बोला, ना कुछ नहीं बोला, वैसे ही वो निकल गए आगे, और वो जैसे दौड़ते दौड़ते ही चले गए और एक घर के सामने जाके रुक गए। अच्छा। और वहां पे उन्होंने पानी मांगा, क्योंकि थके हुए थे पूरे। हाँ, बराबर। तो वो पानी मांगने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई जैसे पानी तो ले लिया उन्होंने, और पानी के बाद में उन्होंने पूछा कि आप इधर से किधर से आ गए, इधर से तो कोई रास्ता नहीं है। तो बोले आपको रास्ता बताया किसने फिर? ऐसा कुछ। तो वो बोले नहीं, एक गठरी वाला एक आदमी मिला था, लकड़ी की गठरी धोके चल रहा था, तो वो आदमी उसने मुझे इधर सा रास्ता दिखाया। तो वो उनको अचरज लगा कि भाई उस एरिया में 2-2.5 किलोमीटर तक कोई भी इंसान यहाँ वहां पे अपने को मिल नहीं सकता, उनको मालूम है। हाँ, तो इसलिए वो बोले कि नहीं, आपका जो मुलाकात जिससे हुई है वो शायद अश्वत्थामा ही रहेंगे। ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई आपको अश्वत्थामा ही मिले, और उन्होंने आपको रास्ता दिखाया। ये तो सब मैया की कृपा है, आप सही सलामत इधर पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपकी परिक्रमा पूरी हो गई। तो ये जो मैंने पढ़ा, तो उसमें ये जो अनुभव उन्होंने बताया था ना, तो वो इतना मुझे अच्छा लगा कि बस वहां पे मेरा निर्णय फाइनल हो गया, नहीं मुझे तो परिक्रमा करना ही है। अच्छा। और वो परिक्रमा उस साल हमने सोचा था उस साल ही करेंगे, लेकिन उसी साल मेरी लड़की की शादी तय हो गई। वो दिसंबर में शादी का दिन निकल आया, तो फिर उस साल नहीं हो पाई। दूसरे साल में मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। बाईपास सर्जरी के बाद में मेरी बाईपास भी हो गई। उसके बावजूद आपने परिक्रमा चल के पूरी पैदल परिक्रमा की? उसके बावजूद हमने परिक्रमा की, मैया की कृपा बस। मैंने बुलाया, वो बाईपास होने के बाद लड़की ने हमको अमेरिका बुलाया था। तो मेरी लड़की यूएस में है, तो वहां पे उन्होंने बुलाया, तो हम उधर भी गए थे। अच्छा। और उस साल भी नहीं हो पाई। फिर तीसरा साल आया, फिर लड़की ने मुझे फिर से बुलाया था, 1 साल हो गया अब आने से, तो आप आ जाओ। तो हमने बोला अभी इस साल हम आएंगे नहीं, हम तो परिक्रमा जाने वाले। अच्छा। तो ऐसा मेरा वो निर्णय पक्का हो गया, और हमने परिक्रमा कर ली। ये तो आपका हुआ, आपने किताब पढ़ ली, आप इंस्पायर्ड हो गए। माता जी का क्या, वो कैसे इंस्पायर्ड हुए, उनको कैसे मतलब प्रेरणा मिली कि मुझे जाना है? मेरा नाम वृशाली पाटिल, मेरा जन्म स्थान मेहकर, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, और 92 में हमारी शादी हो गई। तब से मैं अभी पुणे में हूँ। तो इनका निर्धार तो पक्का ही था
की परिक्रमा करना है, लेकिन मेरा वैसा निश्चय भी नहीं था करने का। मैं बोली इनका बाईपास हो गया है, अभी तो बोल रहे हैं जाना है जाना है, मैं सोच रही कि ये कैंसिल कर देंगे, अच्छा नहीं जाना। तो फिर मैं ये सबको बता रहे थे हमें जाना है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बोलती थी। हाँ। और दिवाली का टाइम आ गया तो फिर बोले ये जाना है, अभी हमारे गांव जाएंगे, फिर वहां से खंडवा नजदीक है, ओंकारेश्वर भी अकोला से, तो वहां से अकोला खंडवा निकल पड़ेंगे। अच्छा। तो फिर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, 20 नवंबर को इलेक्शन था महाराष्ट्र का, तो बोले नहीं अभी वोटिंग करके जाएंगे। तब मैंने सोचा कि ये तो मुझे इन्होंने बताया था कि आप आएंगे तो आपके साथ चलेंगे परिक्रमा के लिए, नहीं तो मैं तो अकेला तो जाने वाला है। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि घर में तो हम दोनों ही हैं, बेटी तो अमेरिका में है, तो घर में अकेले रह के क्या करूंगे मैं, इनकी चिंता करने से बेहतर है कि इनके साथ चले जाएंगे, परिक्रमा हो जाएगी तो पैदल करेंगे, नहीं तो फिर गाड़ी से करेंगे। तो ऐसा मेरा निर्धार हो गया और उनके साथ गई और पूरी परिक्रमा 112 दिन में हो गई। चलो मैया ने आपकी नहीं, और चलो मैया ने वहां पे मैया की डायरी में एक बार मैया लिख लेती है जिसको बुलाना है, उसकी डायरी में आपका नाम लिख चुकी थी, वो तो आपको कैसे भी आना ही था। और सही मायने बाबा जी, सही मायने में मैया जी आपकी अर्धांगिनी है ना? मैंने गुरु महाराज की है। अच्छा। तो उन्होंने वो पुणे में आते हैं, अकोला से है वो। अच्छा, क्या नाम है गुरु जी का? नरेंद्र नाथ महाराज। अच्छा। नाथ संप्रदाय के है वो। अच्छा। तो वो अकोला में रहते हैं, लेकिन पुणे में उनके शिष्य परिवार बहुत बड़े हैं, तो वो आते हैं वो। अच्छा। तो उनके दर्शन के लिए हम हमेशा जाते, वो आते हैं पुणे में। तो ऐसे वो आए थे तो हम दर्शन के लिए गए, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, परिक्रमा के लिए तो जाना है, तो कैसे होगा? तो वो बोले चिंता मत करो, आप चले जाओ, शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको, लेकिन बाद में तो अच्छी होगी आपकी परिक्रमा। और हुई शुरू में तकलीफ हुई आपको? हाँ, तकलीफ है ना, ऐसा लग रहा था कि इतना चलना है, थोड़ा चलते 1 किलोमीटर चलते थे तो फिर रुकते थे रास्ते में, तो ऐसा लग रहा था क्यों आए हम यहाँ, होगा नहीं होगा बस चलने के, इसलिए तो मैया परीक्षा ले रही थी हमारी। तो शुरू में तो होगा वैसा, लेकिन बाद में तो अच्छी हो गई, लेकिन उन्होंने बताया था कि अच्छी हो जाएगी बाद में। तो फिर वो तो उन्होंने तो फिर मेरा निश्चय तो पक्का हो गया। तो फिर हम दिवाली के बाद हमारे इनके गांव अकोला उधर गए, तो उधर वो रहते हैं हमारे गुरुमाज, फिर वहां मैं आश्रम में गई उनके दर्शन के लिए। अच्छा। तो उनसे फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो बोले क्यों चिंता करते हैं आप, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। हाँ बस बढ़िया, और क्या चाहिए। बस, और मैंने वही बोला था आप है साथ में तो मुझे क्या तकलीफ है, फिर सच बताऊं हो जाएगा। गुरु का आशीर्वाद और मैया का साथ हो तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ था इसलिए अच्छे से हो गई। अच्छा, मैं अभी यहाँ से आपके ना फ्रेम में देख पा रही हूँ, पीछे मेरे को मैया जी दंडन कमंडलू और एक बुके दिख रहा है, कहीं कुछ आज आपको कुछ सत्कार वगैरह कुछ हुआ है क्या ऐसा? हाँ ये जी देखिए, आज कुछ है क्या? ये हमारे साथ में जो थे ना, जो अगर दंड तो साथ में नहीं रहते तो शायद हम परिक्रमा पूरी नहीं कर पाते, ऐसा तो मुझे लगता है। क्योंकि हर जगह उनका सहारा लेना पड़ता है, और बहुत सी जगह ऐसी है कि उनके सहारे के बिना तो चल भी नहीं पाते, कहीं कीचड़ है, कहीं उतार चढ़ाव है, कहीं पानी है, कहीं क्या ऐसा, तो सब जगह ये दंड हमारे साथ में रहती। और ये कमंडलू प्यास तो यही लगती है चलते चलते कि बस पानी अगर है साथ में तो अच्छा लगता है, नहीं तो पानी कहाँ ढूंढते बैठेंगे। तो कमंडलू ये दोनों एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इस परिक्रमा के, बहुत बड़े मुख्य अंग है ये। हाँ, बस मैं यहीं से नमस्कार करती हूँ दंड कमंडलू को, क्योंकि ये हमारे पोशाक जैसा एक वो हमारे परिक्रमा का भाग है, अविभाज्य भाग है वो हमारा, है ना? तो ये आपने परिक्रमा जब शुरू की अपनी ओंकारेश्वर से, राइट? तो ओंकारेश्वर से आपने आपका पहला दिन कैसा रहा, सबसे पहला दिन? तो सबसे पहले तो जैसे संत गजानन महाराज के आश्रम में हम पहुंच गए पहले दिन ओंकारेश्वर, उस दिन मंदाता परिक्रमा करके फिर हमारे गुरुजी को फोन करके बता दिया था कि रिश्तेदार हमारे गुरुजी है, उन्होंने ही सब वो आप अरेंज किया था। तो वो बोले सवेरे 7:30 बजे आप गौमुख घाट पे आ जाइए। हम सवेरे 7:30 बजे वहां पे गौमुख घाट पे गए, हमारा संकल्प और सब बाकी सब पूजा वगैरह हमारी पूरी हो गई लगभग 8:30 पौने 9 बजे तक। अच्छा। और दूसरी एक बात है कि हम तो जाना चाहते थे मैया के किनारे, लेकिन हमारे गुरुजी ने पहले ही प्रोग्राम तय करके उन्होंने कन्या भोजन उनके घर में रखा। उनका घर है गणेश नगर एरिया में, तो गणेश नगर वहां से मोरटक्का के रास्ते पे 3 किलोमीटर आगे है गौमुख घाट से।
अच्छा। तो ऐसे में उन्होंने वो वहां पे प्रोग्राम तय किया, तो फिर हमने उनको पूछा कि अरे हम तो किनारे से जाना चाहते हैं, फिर आपके घर से फिर वापस आना पड़ेगा हमको इधर। हाँ। तो उन्होंने हमको पहले ही बता दिया कि नहीं, आप उधर से वापस तो नहीं आ सकेंगे इधर, क्योंकि आपको तो आगे ही जाना है। तो इनडायरेक्टली वो मैया ने हमारा वो रास्ता ही तय कर दिया कि भाई आपको किनारे जाना नहीं है, किनारे किनारे से इनको हो सकता है तकलीफ भी हो जाए, या फिर वो चल ना पाए, या फिर उनका निर्णय बदल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप उधर से नहीं जाना है, आपको तो मोड़ तक सीधे रास्ते से ही जाना है। तो हमारा मार्ग तय हो गया। फिर जैसे हमारा संकल्प हुआ, फिर हम वहां से निकले। तो निकलने के बाद जब वो पूरा झोला पीठ पे ले लिया, दंड कमंडल हाथ में पकड़ लिया, तो हमारा पहराव भी अलग था। तो वो पहराव की वजह से फिर हमारा वो सब अलग ही लग रहा था। तो उसमें फिर हम चलते चलते जब हमारे गुरुजी के घर में पहुंचे, तो वहां 3 किलोमीटर में हम लगभग 3 या 4 जगह हम बैठ गए। अच्छा। फिर थोड़ा सा आराम करते, थोड़ा सा बैठ लेते। तो हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत तकलीफ का काम है ये। अच्छा। तो ये आज पहला दिन है, अभी तो कम से कम 120 दिन 130 दिन चलना है। फिर उसमें अपने को 3000 किलोमीटर चलना है। तो ऐसी तकलीफ लग रही थी कि भाई सर, तो बीच बीच में ख्याल भी आता था कि ऐसे हम कुछ गलत तो नहीं निर्णय ले लिया परिक्रमा करने का, ऐसा बीच में थोड़ा सा ख्याल आता था। तो ऐसे में फिर हम आगे आगे चले। तो चलो मतलब गुरुजी के घर तक तो पहुंचते हैं पहले। तो वहां पे हम पहुंचे लगभग 11 सवा 11 बजे। फिर वहां पे सब तैयारी हो चुकी थी, कन्याएं आ चुकी थी। फिर उनके साथ में सब पूरा हमारा कन्या भोजन और ये सब हो गया, कन्या पूजन भी हो गया, कन्या भोजन भी हो गया। तो उनके बाद में हमने वही प्रसाद हमने ग्रहण करके फिर वहां से हम लगभग 1 बजे तक निकल गए। 1 बजे बाद निकलने के बाद थोड़ा सा आगे गए, तो जाते जाते हमको रोटी बाबा का आश्रम लगा, एक रोटी बाबा आश्रम। एक रोटी बाबा। ठीक है। तो वो लगा, तो फिर वहां पे एक खरगोन वाले मैया और बाबा जी थे, वो वहां से खाना खाते ही जस्ट बाहर आए थे। तो हमको बोला कि अरे आपको खाना खाना है तो आप इधर जा सकते हैं, यहाँ पे खाना मिलता है आपको। तो हमने कुछ सोचा, हम लोग बोला उनको कि नहीं, हम तो अभी कन्या भोजन का प्रसाद लेके आए, तो हम उधर अभी नहीं जाएंगे। तो बोले चलो फिर आगे निकलेंगे। फिर वहां से हम आगे निकले, वो हमारे साथ साथ थे। और बाद में एक जगह वैसा आ गया कि जैसे वो उन्होंने हमको बोला कि हम दोनों पति पत्नी, आप दोनों पति पत्नी, क्यों हम थोड़ा सा साथ में चल लेंगे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम चारों हम साथ साथ में चलते थे। और हमारे साथ में एक शिव कुमार थे, वो भी परिक्रमा कर रहे थे नंगे पैर। अच्छा। वो भी हमारे साथ हुए। तो ऐसे हम 5 लोग वहां से जा रहे थे। तो जाते जाते फिर बीच में हमको ऐसे ही तकलीफ होती रही। हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद हम रुकने लगे थोड़ा सा ऐसा। तो वो बाबा जी भी हमको बोलने लगे कि अरे इतना जल्दी जल्दी नहीं रुकना, थोड़ा सा आगे भी चल लेंगे ऐसा। लेकिन हमको थोड़ा सा आगे तकलीफ लग रही थी इस सब बात की। तो ये हमको हमारा एक्सपीरियंस था कि जैसे अभी कैसे पूरी होगी हमारी परिक्रमा। लेकिन वो मैया की कृपा है, वो मैया ने हमको एक वो मैया और ये बाबा जी हम हमारे साथ दे दिए। तो वो थे दूसरी परिक्रमा करने वाले, पहली परिक्रमा उनकी हो चुकी थी। अच्छा। एक्सपीरियंस वाले थे। तो वो उन्होंने हमको बोला कि ठीक है, आज का पहला दिन है, बोले आपको थोड़ा सा तकलीफ लगेगा, लेकिन कल से आपको कोई होगा नहीं, अब हम साथ में चलेंगे बोले। तो ऐसा करते करते हम मोरटका में पहुंच गए। मोरटका में वो रेवा कुंज नाम का एक आश्रम है। अच्छा। रेवा कुंज, लेकिन वो नया हुआ है। उसके पहले वाला जैसे एक महाराष्ट्र के स्वाति मुजुमदार जी है, उनका भी आश्रम है, वो तो हमको नहीं मिला। और लेकिन उसके बाद में वृंदावन आश्रम करके है, तो वृंदावन आश्रम में हम जा रहे थे। तो जाते जाते वो जैसे ही हम वो रास्ते से दाहिनी ओर मुड़ गए वृंदावन आश्रम जाने के लिए, तो थोड़ा सा 100 मीटर आगे ये रेवा कुंज आश्रम मिला। तो बाबा जी ने हमको आवाज देकर बुला लिया। हम वहां अंदर गए, तो उन्होंने आसन लगाने के लिए बोला। तो हमने देखा सुविधा तो अच्छी है यहाँ पे, हॉल भी बढ़िया है। तो चलो वो महाराज जी बोले इधर ही आसन लगा लो बोले आप। तो हमने वहां पे आसन लगा दिया। तो महाराज जी का वो हमको जो साथ मिला, तो और उन्होंने जो हमको कुछ थोड़ी सी बातें बताई कि नहीं आपकी परिक्रमा आराम से पूरी हो जाएगी, बोले कोई चिंता की बात नहीं, आप कोई चिंता मत करो। अच्छा। तो ऐसा जो बोला, तो हम थोड़ा सा बूस्टअप हो गए। और वो बाबा जी भी हमारे साथ में थे। और दूसरे दिन उन्होंने हमको बोला कि यहाँ से 12 किलोमीटर आगे बोले टोकसर का आश्रम है, तो वहां पे आप जाओगे, हम वहां पे फोन करके बोल देंगे, लेकिन साफ सवेरे आपको 12 बजे से पहले वहां पे पहुंचना है, 11:30 12 बजे। तो ये जो बातें हुई, तो उसमें हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, और फिर हमको थोड़ी सी हिम्मत भी आ गई। और वो मैया बाबा जी जो साथ में थे हमारे, उनकी वजह से भी हमारी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई। लेकिन दूसरे दिन से हम ऐसा कभी सोचे नहीं कि ये अभी अपनी परिक्रमा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ में ये बाबा जी आए थे। ये तो आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस था, जब आपको पूरा भैया ने मोटिवेट कर दिया और आप तैयार हो गए आने के लिए। ऐसा कहीं पूरी परिक्रमा में ऐसा आपका कोई एकदम विलक्षण अनुभव है जहां पे आपको ऐसा लगा हो मैया के दर्शन बोलो, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, कुछ घटित हुआ है ऐसा? नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे ही हम मैया के किनारे चलते थे ना,
हाँ जी। तो मैया के किनारे चलते चलते जैसे हमको कभी भी कोई ऐसी थोड़ी सी निराशा लगे या फिर ऐसा कुछ लगे कि भाई आज थोड़ा सा थके से लग रहे हैं क्या ऐसा कुछ, लेकिन अगर मैया की तरफ हम देख लेते थे ना तो ऐसा लगता था कि नहीं बस यही तो मैया के लिए हमको परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ। देखो कितनी शांत एकदम, कितनी बढ़िया, कितना विस्तीर्ण स्वरूप है उसका, ये सब देख के ऐसा लगता था ना कि वैसे बस बहुत आनंद आ गया बिल्कुल। हाँ। बस ऐसे अभी वैसे कुछ नाराजगी का क्षण आ गया तो फिर उधर देखने लगा। हाँ। ऐसा लगता था कि नहीं बस बहुत ही सुकून मिलता है एकदम। सही है। तो ऐसा जो मैया के किनारे जब हम चलते थे ना तो ऐसा हम हर रोज वो एक्सपीरियंस करते थे हर अच्छा। रोज। और ये सनराइज भी देखते हैं हम, तो रोज कैसा है हम तो 6-6:15 अगर निकल जाते हैं तो 10-15 मिनट में 15-20 मिनट में सनराइज हो जाता था। तो वो जैसे मैंने तो कम से कम 15-20 दिन के ऐसे लगभग मेरे पास सनराइज के फोटोज है। तो ऐसे सनराइज निकल गया, बस एक कैमरा लगा दिया, फोटो निकाल लिया। सही सही। तो ये जो सुकून के क्षण हर रोज हम जीते थे वहां पे, और वो इसीलिए तो जैसे हम परिक्रमा जो कर रहे थे ना तो वो मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए कि उनके साथ में हम परिक्रमा किए। आपका जो बैग था उसका वजन कितना था अंदाजन, आपका और भैया जी आपका भी कितना वजन था, आपने वेट किया था? हाँ, शुरू में मेरे पास 7-8 किलो वजन का बैग था। अच्छा, और आपका बाबा जी? मेरा 10 से 11 किलो तक वजन था। तो आपने पूरा वही वजन रखा कि फिर सामान भिजवा दिया था क्या है? नहीं, बीच में थोड़ा सा हमने सामान भिजवा दिया था, और बीच में और मैया जी ने हमारे ऊपर एक और कृपा की थी क्या? कि जैसे हम आपको बोले कि भाई भालूद में हमारे साथियों जो परिक्रमा वासी थे पहले वाले, जैसे खरगोन वाले, तो शंकर बाबा जी और उनकी पत्नी, तो वो वहां से निकल गए। उसके बाद में गगन नाम का एक लड़का हमारे साथ कांटेक्ट में आ गया। अच्छा। वो शिवलपानी से आया था, और वो शिवलपानी का लड़का था इसलिए वो उसको जैसे, और वो उसकी भी दूसरी परिक्रमा थी। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो वो एक अमेरिका की मैया के साथ आया था एक्चुअली। तो वो उनकी एक बैग भी लेता था और वो उनके साथ चलता था। तो वो बाद में थोड़ा सा उनको एक कुछ दिनों के बाद में 10-15 दिन के बाद में उनको वो मैया से थोड़ा सा अनबन हो गई, वो उनसे खास नहीं जमा। तो वो फिर जब घर जाने लगा तो मैंने उसको बोला कि नहीं, तू अगर हमारे साथ में आ सकता है तो आप हमारे साथ आ जाओ, और हमारा एक बैग अगर आप लेते हैं, जैसे मेरा बाईपास हो तो इसको हमेशा चिंता लगी रहती थी कि भाई इनको कुछ तकलीफ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, 10-12 किलो का बैग लेके हम चल रहे हैं, इतना ऐसा वैसा। तो फिर वो लड़का हमको हाँ बोल दिया। तो फिर वो आया तो उसने हमारा एक 10-12 किलो का बैग ले लिया। फिर हमारे पास साथ में दोनों के पास में 3-4 किलो का सामान रह गया। हाँ, बस बढ़िया बढ़िया। ये हमारी एक सुविधा मैया जी ने हमारे साथ में की थी। लेकिन उसके पहले लगभग हमारा 1500 किलोमीटर तक तो हमने वो सफर तय कर लिया था, तो तब तक तो बैग मेरे पास ही था। इसका उसने इनका बैग उठा था वो 10-12 किलो का। तो उसका जो बैग था उसमें कुछ सामान नहीं था ज्यादा, वो 3-4 किलो खाली था, तो मैं उठा लेती थी उसका बैग। अच्छा, अरे वाह, मिलजुल के सब परिक्रमा हो गई। जैसे हमारा 3-4 किलो हमारे साथ में, और वो 10-12 वो ले लेता था। लेकिन वो उसके बाद में जैसे अपना कौन सा नहीं गाँव से नहीं नहीं, हम वो कोंडा गांव में पहुंच गए थे, दोगावा कोंडा। वहां पे एक आश्रम था, वो आश्रम में हमारे हमको मिलने आया था वो। तो वहां से वो दही से निकल के आया था, वो मैया से उसका थोड़ा सा नहीं जमा, तो मैया को बोल दिया उसने कि भाई अभी आप अकेली परिक्रमा करो, मैं अभी आगे निकल जाता हूँ। अच्छा। तो वो निकल आया, वो आगे निकल आके हमको मिला फिर। अच्छा अच्छा, ये जरा सब जब उन्होंने पूरा वजन आपका ले लिया तो कहीं माता जी आपको ऐसा लगा मैया कि इनको बाईपास किया हुआ है परिक्रमा के, ऐसे कहीं कुछ क्षण आए जब आपको ऐसा लगा इनको, क्योंकि इतना आसान नहीं है नॉर्मल इंसान के लिए भी चलना, और कितना टाइम का गैप था आपका बाईपास में और इसमें? 1.5-2 साल का? 2023 में इनकी बाईपास हुई थी। अच्छा। 23 और 2024 एंड में हम परिक्रमा के लिए लगभग 2 साल। 2 साल 2 साल। हाँ, तो फिर आप मतलब कहीं कुछ तकलीफ नहीं आई आपको? नहीं, किधर कुछ आपकी मेडिसिन चालू थी, दवाइयाँ चल रही थी? मेडिसिन चालू थी। डॉक्टर से भी हमने पूछा था, तो डॉक्टर ने सिर्फ एक ही सलाह दी हमको, हमारे फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने खाली इतना ही बोला कि जहां भी आपको तकलीफ लगे आपने रुक जाना। अच्छा। और जहां भी आपको ऐसे लगे कि नहीं मुझे अभी आगे चलना मुश्किल है, तब वापस आ जाना। इसीलिए आपने शूलपाणी से ना जाके 52 गजा प्रिफर किया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं तो शूलपाणी से ही जाना चाहता था, लेकिन हमारे साथ में ये जो शंकर बाबा जी और ये मैया थी ना, तो वो मैया नावड़ी का प्रवास करना नहीं चाहती थी। अच्छा। नावड़ी से नहीं जाना चाहती थी, और उधर से शूलपाणी से कम 7-8 जगह नावड़ी करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो मैया बोली हम तो उधर से नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं।
और हमको उनका साथ भी चाहिए था, क्योंकि वो अनुभवी परिक्रमावासी थे, तो इसलिए हमको उनका साथ भी चाहिए था। इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई इनके साथ ही रह लेते हैं, और वैसे भी हो सकता है। उन्होंने हमको खाली इतना ही बोला कि उधर थोड़ी कठिन रास्ता है वहां से, तो वो कठिन रास्ता कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि जैसे गिर भी सकता है आदमी, कुछ हर्ट भी हो सकते हैं, जैसे हम लोग के जैसे पैर में मोच आ जाती है कभी कभी, ऐसा भी सब। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सोचा कि मैं इधर से ना उधर से उनके लिए जाए, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो मैया ने आपके लिए प्लान करके रखा था कि शूल पानी में इतनी ऊपर नीचे चढ़ाइयां है ना, आपके हार्ट पे प्रेशर आएगा। हमसे आपसे ज्यादा आपकी माँ को आपकी ज्यादा चिंता थी। बाबा जी और माता जी, मुझे एक बात बताइए, पूरी जर्नी में कहीं कोई ऐसे आपको सत्संग का मतलब मिला, किसी साधु संत किसी का सत्संग का आपको संपर्क हुआ है किसी से आपका ऐसा? तो वो हाँ, तो ढाका में जब हम पहुंचे तो वहां पे एक स्वामी परमानंद गिरी महाराज थे। तो उन्होंने हमारा बड़े हसमुख स्वागत किया, हंसते हंसते स्वागत किया, और नर्मदे हर बोल के हमको पधारने के लिए बोला। हम थोड़ा लेट पहुंच गए थे वहां पे, एक बज गया था। अच्छा। उन्होंने हमको खाली थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट की कि भाई अबे 10-15 मिनट रुको, 15 मिनट के बाद में हम आपको खाना खाने के लिए बुलाते हैं, तो टिकट बन रहा है बोले आप। अच्छा, ठीक है। वो महाराज ने इतने हंसते हुए हमसे बात की कि एकदम हम खुश हो गए थे। क्या भाव रहता है सबका, जैसे हम आ गए, एक्चुअली लेट आ गए, तो कोई क्या बोलेगा, अरे आप लोग लेट आ गए क्यों, ऐसा ऐसा। लेकिन उनके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था, बस आओ पधारो, बस एक 15 मिनट दो हमको, आपको खाना मिल जाएगा। 15 मिनट के बाद हम खाना खाने बैठ गए। उन्होंने, उनके पास एक टिफिन था, वो टिफिन से कुछ व्यंजन निकाले और हमारे थाली में परोसे। फिर उसके बाद में वो टिक्कड़ बन गई, सब्जी आ गई, सब आ गया। फिर वो सब जो हो गया, तो उसके बाद में खाना हमने खाया। तो खाना अब जैसे हमारा खत्म होते आ रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, जैसे अभी उनका भी उनकी थाली परोस लिया। तो वो बोला, महाराज जी आपका खाना नहीं हुआ, तो हम साथ में बैठे थे। नहीं बोले, परिक्रमावासी का खाना अगर जब तक होता नहीं तब तक हम नहीं खाना खा सकते, बोले आपका खाना पूरा होगा। तो और बोला ये टिफिन, तो बोले टिफिन हमारे गाँव वाले हमारे लिए लाते, बोले प्रेम से। बोले वो उसमें से तो आपने हमको भी परोस दिया। नहीं बोले, आपने खाया, उल्टा हमको बहुत अच्छा लगा, बोले। तो ऐसा ये जो महाराज का संसर्ग हुआ। तो उसके बाद में महाराज जैसे हम दोपहर में थोड़ा सा बहुत हंसते खेलते हमारी बातें हुई। उन्होंने उनके बहुत सारे किस्से, उनकी एक खास बात यह है मुझे ऐसी अच्छी लगी कि जब भी वो मैया का नाम निकालते, नर्मदा मैया का नाम निकालते, तो उनके आंख से टच से पानी गिर जाता, आंखें दम दम हो जाती, पानी आ जाता। तो बहुत भावुक थे वो एकदम, मैया का नाम निकला कि बस आंख से बिल्कुल पानी। तो ऐसे वो महाराज से हमारा यानी इतनी अच्छी बात और ये हो गई। और बातों बातों में हमने उनको बताया कि महाराज जी उदयन जी आचार्य जो है वो चौथी बार परिक्रमा कर रहे हैं, बोला वो भी हमारे साथ परिक्रमा में है। विमलेश्वर जब हम हमारे नाव में सवार थे, तो उस समय उन्होंने नाव रोक के थोड़ा सा रुको भाई हमारे लिए, तो हम भी आ जाते। तो वो नाव में चढ़ गए थे। तो वो हमारे पीछे पीछे है, मिट्टी तले में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद में जैसे वो हमारे पीछे आपके आश्रम में भी आ जाएंगे वो। हमने ऐसे बोला, और 15-20 मिनट में, 10-15 मिनट में तो उदय जी आचार्य वहां पे पहुंच गए। अरे वाह, उनकी इतनी अच्छी भेंट हुई। वो भेंट के हमने जो फोटो निकाले, वो एकदम दोनों भावुक थे उस समय। अरे वाह, वो जो फोटो है, तो वो हमने वहां से खींची, और वो जैसे हमने बोला उनको, तो वो बोला अरे वो तो आ भी गए। अरे वाह, जो दर्शन उनके दोनों के हमारे साथ में हुए थे, जैसे बिल्कुल ऐसे। आप मिले फिर उदयन जी से मिले, आचार्य जी से मिले? हाँ, हम उनसे भी मिले। हाँ, उनके साथ हमने फोटो भी खींचे। और वो फिर उसके बाद में जैसे वो तो कैसे अपने परिक्रमा में थे, तो इसलिए वो अपने अपनी साधना करते थे। तो शाम को भी उन्होंने अपनी साधना जो लगभग 1-1.5 घंटा वहाँ पे शिवालय शिव जी के मंदिर में साधना की। तो उस समय ये महाराज ने हमको सत्संग के लिए बुलाया वहाँ पे। अच्छा, आप आ जाओ, सत्संग करेंगे, फिर उसके बाद में खाना खाएंगे। तो जब सत्संग में हम बैठे वहां पे, तो जैसे सत्संग चल रहा है, और फिर जैसे उदयन जी आचार्य जी का भी ये साधना पूरी हो गई, तो वो भी आके सत्संग में बैठे थे। तो उसके बाद में जैसे सत्संग पूरा होते होते, जैसे हम मैं सब ठंड लग रही थी करके मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बैठा था। तो उनके नजर में आ गया कि इनको थोड़ी ठंड लग रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आपने स्वेटर नहीं लाया? आपके पास स्वेटर नहीं है? मैं बोला नहीं, स्वेटर तो हमने ओंकारेश्वर में रख दिए, तो ज्यादा बोझ होता है करके। तो ठीक है, बोले किसी को उन्होंने बोला कि भाई शाल दे दो इनको। ठीक है, वो शाल वाला 15-20 में हो गया, आधा घंटा हो गया, वो तो आया नहीं। आधे घंटे में हमारा सत्संग खत्म हो गया। सत्संग के बाद में तुरंत खाना भी हो गया। खाना होने के बाद ये मुझे पूछती है कि भाई अरे शाल लाने वाले, तो शाल तो आई नहीं, बोले आपको ठंड में बैठना पड़ा आपको। मैं बोला नहीं, मिली नहीं रहेंगे उनको, तो नहीं आ गए।
ठीक है बोले कोई बात नहीं। फिर बाद में उदयन जी आचार्य, फिर हम सब लोग खाना खाने बैठे, तब खाना हो गया। खाना होने के बाद में हम सो गए। अब सवेरे जब निकल गए हम लोग वहां से 6 बजे 6:30 बजे। तो उसके बाद में जैसे हमारे पीछे एक श्रीकांत बोल के हमारे साथी थे, वो थोड़े पीछे से आए। तो फिर वो हमको जैसे ओवरटेक करके आगे निकलने लगे, तो उन्होंने हमको बोला कि अरे महाराज ने आपको आपके लिए शाल भेजे बोले, मैं बाद में भूल जाऊंगा, अभी अभी आप ले लो बोले। तो तुरंत वो रास्ते में वो हमसे खड़ा होके हमारे पास वो शाल दे दिया। अरे वाह। हमने तुरंत फोन उठा के महाराज जी को फोन लगाया। मैं बोला महाराज जी आपका शाल का प्रसाद हमको मिल गया, और ये हम जिंदगी भर उसको संभालेंगे हमारे पास में। तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर ऐसा। तो वो महाराज ने मुझे और एक सलाह दी। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे भगवत गीता हमारी कंठस्थ है, तो उनको वो पता चल गया कि जैसे वो श्लोक उनके साथ हमने बोलने लगे, तो उन्होंने हमको बोला आपकी गीता कंठस्थ है। मैं बोला हाँ मुझे कंठस्थ है। तो आप एक काम कीजिए, आप सब कोई भोजन से पहले 15वां अध्याय आप रोज बोलना, और सोने से पहले 12वां अध्याय रोज बोलना। तब से हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये जो महाराज ने हमको जो सलाह दी, तो अभी हम वो जिंदगी भर अभी संभालेंगे उसको। उदयन जी आचार्य जी के साथ जो आपकी मुलाकात है, कितने बार आपको मिले वो परिक्रमा में? कम से कम 4 या 5 बार हमारी मुलाकात हुई। अरे वाह, क्या बात। कैसा आपका अनुभव रहा उनसे? बहुत अनुभव अच्छा रहा। थोड़ा अनुभव के बारे में ये भी बताएंगे कि जैसे अभी उनका ऐसा कुछ बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का कुछ तो भी सब्जेक्ट निकल गया। मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की हूँ, तो मेरी एक भतीजी है, मेरे भाई की बेटी, वो जज है इधर सातारा डिस्ट्रिक्ट में, वडूस करके गाँव है वहां पे। अच्छा। तो उसको मैंने बताया था कि उदयन आचार्य जी, मुझे मुलाकात हो गई उनसे। तो वो बोली मैं पहचानती हूँ उनको, मैं डोंबिवली में गई थी घर, नहीं वो बुल्ढाना में आए थे, तो हमारे जो दत्ता महाराज है उनके घर में उनकी मुलाकात हो गई थी। तो मैंने उनको बता दिया, फिर वो मिले उदयन आचार्य जी ने। मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरी भतीजी है, तो वो बात कर रही थी आपके बारे में। तो बोले इतना तो ध्यान में नहीं रहता ना, बहुत सारे लोग तो वो बोले लगा दो फोन। तो मैंने मेरे भतीजे को फोन लगा दिया और उनसे बात की उन्होंने। अरे वाह। हाँ 2-5 मिनट बात करे। तो उनके पास तो वो फोन भी नहीं रखते थे, फोन पे बात नहीं करते। मैं बता रही हूँ अपने चैनल पे उनका भी एक बार इंटरव्यू लिया हुआ है। मैं बता रही हूँ, इतने अच्छे सर्वगुण संपन्न एखादा व्यक्ति, एखादा इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, उसका जिंदा उदाहरण मतलब आचार्य जी उदयन है। जब मैं उनके घर इंटरव्यू लेने गई ना, उनका लिया हुआ है देखे, तो बातें बहुत हुई। एक शब्द इतना अच्छे बोल दिया जो इतना आज भी मेरे को फील होता है। वो उन्होंने बोला कि डोंबिवली में तुम्हारा एक मायका है, ऐसे कभी सोचना मत कि तुम अकेले हो, कभी इंदौर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ एक मायका है। कौन किसके लिए बोलता है, इतनी बड़ी बात बोल दी और उनके मुंह से वो शब्द निकलना। साधना क्या होती है, कैसी करनी होती है, इंसान कितना डाउन टू अर्थ होता है, ये वो जीता जागता एक उदाहरण है। आचार्य उदयन जी के लिए तो मतलब नतमस्तक है हमको। बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी उनसे मुलाकात बहुत अच्छा लगा। वो बोले हमें कि जब डोंबिवली में आ जाओगे तो हमारे घर जरूर आना, तो आप आइए मुंबई में, हम साथ में चलेंगे। हाँ। और एक किस्सा बताना चाहती हूँ उनका। वो भाका में ही सुबह रात को तो सो गए और सुबह उठ गए, नींद हो गई, मैया की पूजा वगैरह स्नान करके सब किया हमने। तो वो 5:30 बजे महाराज उठ के आ गए वो भाका के। अच्छा। वो बोले अभी चाय बनानी है। कौन बनाएगा बोले चाय? तो मुझे पता था जिसका स्नान हो गया वो बनाएगा चाय, बिना स्नान का तो चाय नहीं बनती कोई आश्रम में। तो मैंने झट से बोल दिया मैं बनाऊंगी चाय। एक 15-20 लोग थे, तो वो बोले बनाओ। सब उन्होंने मुझे दिखा दिया, दूध वगैरह सब। तो मैंने चाय बना दी। और पहले हम जब मुक्का ये उधर रुके तो दोपहर को वो बोले थे महाराज उनको, उदयन आचार्य जी से, आचार्य जी से, कि मैं आपको कॉफी बनाऊंगा, कॉफी बना के दूंगा। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो कॉफी बनाना है उनके लिए। वो आए थे आचार्य जी, उनका भी स्नान हुआ था शायद, वो आए। तो मैंने बोला कि कॉफी तो नहीं, चाय बनी। वो बोले चलेगी, मुझे चाय भी चलेगी, कोई बात। मैंने पहली चाय उनको दे दी, बाद में सबको दे दी। हाँ सही है। कितने प्यार से उन्होंने, मैं थी नहीं वहां, हूँ नहीं वहां पे, पर मैं फील कर सकती हूँ कि उन्होंने कितना आनंद से लिया होगा। हाँ बहुत बहुत प्यार से लिया। चेहरे के भाव, वो खुद बहुत अच्छा लगा, उनकी स्माइल सभी बहुत अच्छी है। उनकी साधना के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है।
वो और उनकी तो माता उसके जी बाद में विलक्षण उसके अनुभव। बाद में और एक छोटा सा बात है कि ये जसराज जी एक बोलते हैं वहां पे, वो सेवा देते हैं बीच में। अच्छा। तो ऐसे ही एक बार उन्होंने वो हर रोज की सेवा को फोटो डालते हैं, इनका नंबर ले लिया था, उसमें तो फोटो आते रहते। एक दिन वो उदय जी आते का फोटो आया उनसे, अच्छा। जैसे फोटो आया तो इन्होंने क्या किया, झट से उनको फोन लगा दिया। तो बोला है मेरे सामने ही है, बोले अभी आप बात कर लो उनसे। फिर वो उन्होंने नहीं बात की उस समय, लेकिन वो उनके साथ में जो सहकारी थे हाँ। तो उनसे बात हो गई। तो वो बोले नहीं, महाराज जी की तबीयत तो थोड़ी बीच में 2-3 दिन खराब थी बोले, और अभी भी वो ज्यादा बोल नहीं पाते, तो मेरे से बात करो फिर अभी। तो उनसे बात की तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि थोड़ी तबीयत खराब हो गई, हम थोड़े पीछे रह गए अभी, हाँ। बहुत पीछे रह गए थे वो ऐसा। अच्छा अच्छा, पर अच्छी से हो गई एकदम उनकी भी। बहुत बस आपकी तो मैं बता रही हूँ, उनको नर्मदा, हम तो नर्मदा पुत्र ही बोलते हैं और वही मानते हैं उनको। नर्मदा पुत्र आपके साथ थे, आपके मिल गए, आपको 4-4 बार उनके साथ आपका सहवास हो गया, बहुत बड़ी बात है। उनका सत्संग मिलना भी बहुत बड़ी बात है।